दयाल शत्रुदयाल काना द्वारा पान राम सतगुरु जी के महाराज केंद्र में वाणी मुखा राम सतगुरु जी महाराज सतनाम नाम पूरा दृष्टि गुरु समन करो मन शरण सतगुरु दान प्रदर्शन सब धरती का संपन्न सतगुरु जाने पारंपरिक विराम जी बारंबार सतगुरु राम जी महाराज की जीवनी चल रही है। सदगुरुदेव फरमाते हैं काल का राम जी महाराज की सम्मान बातचीत चर्चा हो रही है। काल कहता है 3 लोग 14 वन में मेरा राज है, मेरी मर्जी आवे जहां इस्ता मर्जी आवे जहां रखा मर्जी और सब मेरे अधिकार है। बल्कि श्वास से जो भी सिमरन भी करता है भावन अक्षर का बोले राम वो भी मेरे अंदर है। इतना जबरदस्त काल है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इसी सृजनहार परमात्मा की आत्मा अंश है। काल की जुग की और जुग की इनकी आत्मा नहीं है, परंतु तीनों ने इस आत्मा को घेर रखा। जीव आत्मा जीव रहता है, बुद्धि तो रहती नहीं, समझ रहती नहीं, मैं ब्रह्म हूं, इनके अंदर में हो जाता है। या जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में ज्योति पेड़ी रंग हो ए मुख बिसले का ए मुख बिसले खाई जीव आन कहा और पड़ियो पंद के मां पंद में पड़ जाता है। जम के काल के और जुग अपना फंदे से कौन छुड़ाता? फंदे से छुड़ाने वाला सिर्फ मात्र सुनाते हैं जो ब्रह्म चेतन है परमात्मा। ये आत्म चेतन हुए बिना इसको फंदे से जीव ब्रह्म है जब तक ये फंदे में रहता है। सृजनहार के नाम के दोनों हाथ से मंथन करता है। एक हाथ से कोई मंथन करना चाहता है, दही पिलाना ये निकालना तो नहीं होता है। दोनों हाथ से श्वास और प्रश्वास दोनों हाथ है और रकार मकार का मंथन करे दोनों हाथ से। तो महाराज फरमाते हैं इन मंथन से उतरे, इन मंथन से महाराज फरमाते हैं ब्रह्म विराज से ये अक्षर है जो आकर के प्रकट हो जाता है और उतर करके और आत्मा को अपने साथ आत्म चेतन से ब्रह्म चेतन बना करके अपने अंदर मिला जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये काल तो कितनी ताकत कर ले, जब तक ये जीवात्मा है तब तक तेरे बस में, जब तक तो रूह जमा सकता है। क्योंकि कर्म राम होनहार है तीन बड़े विचार। कर्म राम तो एक है देखो ज्ञान विचार। कर्म राम होनहार ये अगति है। कर्म कहता मैं बड़ा, राम कहता मैं बड़ा, होनहार जो होनी होती है वो कहता मैं। कर्म राम तो एक रहते हैं, राम से कर्म करते हैं, कर्म से राम से विमुख हो जाते हैं और होनी जो हो जाती है वो होने की प्रेरणा। ज्ञान का विचार करके जब तक बिन चेतन करतार तो वो गुण करने सबके साथ चेतन कहता है। आत्मा जीव आत्मा रहती है जब भी ये तीनों बनते हैं, तीनों होते हैं, तीनों जोड़ करते हैं। उधर काल जम जुग, इधर कर्म राम और सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्म माया सब एक ही सुखराम समोहन हार रे पुरा न्यारी
गुण शराप जिन पटे तो नर भुगते एक करता बस को नहीं सुन ज्ञानी को तो ये ज्ञानी ये किसी के बस में नहीं। मैं करूं मैं कराऊं जब तक ये बस में नहीं। काल जम और जुग तीनों ही बस में नहीं। मैं करूं मैं कराऊं तब तक ये काल हावी रहता है इसके ऊपर जीवन और हावी होकर के जीवतड़ा में मार दो जीवा वो बिन अवर न कोई है वो सुन काल कह रहा है जिंदे को मार देता हूँ मरे हुए को जला देता हूँ मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। वाद विवाद मत। ये परब्रह्म परमात्मा तो न तारने में न मारने में वो तो अटल है अजर है अमर है। वो जम के काल के और जीव से अलग तीनों के बीच में महाराज परमात्मा है। ये जीवात्मा फंस जाती है और गेब सेज में प्रकट है सबका सारों का काल के त्यों लोक में सब सिर मेरा। गेबो प्रकट हो जाता है गेबो उसके नजर आने लग जाते हैं। चीजें देखते देखते आती रहती है जाती रहती है लुप्त होती रहती है। महाराज परमात्मा सहज में प्रकट भी हो जाते हैं काम भी सिखा देते हैं और फिर वापिस बुलाए। जैसे अवतार आते थे नरसिंह अवतार आए चार्ज किया वापिस काल के होनहार हो तीन लोक के मान अब कर्ता को कौन है कि तुम आगे काल कहता है होनार में भी मैं हूँ तीन लोक में भी मैं हूँ परम में भी मैं हूँ बांधने वाला भी मैं हूँ भुगताने वाला भी मैं हूँ। मेरे सिवा जगत में कौन है। सब जीवात्मा मेरे बस में। सब सदगुरु फरमाते हैं हे काल तूने जो बातें कही है ये बातें सब महाराज फरमाते जन सुखदेव तब बोलिया होनहार सोचो साहिब हुआ न होवसी इडक अडोलगमो। सदगुरुदेव फरमाते तू जो होनार की होने की मिटने की जो बातें करता है आने की जाने की वो असत है। सृजनहार परमात्मा जो सबका साहिब है वो असत नहीं है। वो सब वो न हुआ है न होता है न मिटा सकते हो न वो उसके तीनों के बस में न जम के न काल के और न जुग। वो तो इडक है अडोल मैंने डोलता रहता है अडोल इडक है अजर है अमर है। तूने जो बातें कही है ये सब जीवात्मा को जब तक इसका ज्ञान नहीं रहता है कि वो आत्मा भी तेरी नहीं और ये मलमूत्र खा करके जीव बन जाती है तो ये अहंकार और क्रोध के जम और काल के बस में हुआ और फिर जुगो जुग आती रहती है और तब सदगुरुदेव परमात्मा कि तुम निर्णय मुंडे कियो होनहार में हो सुखदेव करतार तो हुआ किया नहीं। तुमने जो मुंह से निर्णय किया ये जम मरी काल वो सब होनहार है। जैसी होनी होती है जीवात्मा जैसे भी करने करता है वैसा भुगतता है वो ही होनहार है। शायद तो कभी मिटता नहीं न कभी आता न कभी तो सत्य है। उस हर को होनार ने क्या होनार ने हर को किया ये सोच समझ विचार होनहार को हर किया हर ने किए न की सो सम्राट सुतराम के काल समझ तू चीज ये काल तो समझ सोच विचार। तो होनहार को परमात्मा ने किया परमात्मा को होनहार ने किया ये सोच विचार। तू होनहार की बातें कहता है तो क्या परमात्मा को तूने बनाया। जीवात्मा को तो करता है तो जीवात्मा तो सब ब्रह्म का अंश है। आत्मा को बना नहीं सकता है न मिटा सकता है बस वो बंधन में रख सकता है फंदे में डाल सकता है। कब तक तो जब तक सृजनहार परमात्मा का सत्य निरंजन निराकार परमात्मा में मिलने का मंथन का ज्ञान नहीं है निरंजन का संग नहीं है पति का जब तक तू बस में कर सकता
परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। महाराज परमात्मा वो तो समर्थ है, सृजन सबका सृजन आ रहा है। ये काल तो समझ सोच विचार वो सिमृत कैसा है वो महाराज बता रहे। चिदानंद चेतन परे अपे धाम सुनो, सो साहेब सुखराम के घटे पदे नहीं को। 5 शरीरों के साथ जो चेतन है महाराज परमात्मा उससे, और 5 तत्वों का आधार ब्रह्म चेतन जो सृजनहार है, इच्छा शक्ति का संग होता है। ये माता के गर्भ में अजीब बढ़ गया। और जब ये चेतन ब्रह्म होकर के, आत्म चेतन होकर के और सृजनहार का जब मंथन करने लग जाते हैं, सांस तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म चेतन सृजनहार का नाम रखने से महाराज फरमाते चेतन ब्रह्म होकर के और नियंत्रण का संग। ऐसा सतगुरुदेव फरमाते हैं तो युग में तूने नहीं किया। क्यों? इस संसार में आत्मा को तूने नहीं बनाया, आत्मा तेरे बस में नहीं, जीव तेरे बस। जीव का मतलब मन और इंद्रियां, इच्छा और शरीर, 4 के बस में जीव रहता है। जब ये चेतन हो जाता है, इसको ब्रह्म की समझ आ जाती है, ब्रह्म के नाम का गुण प्रकट हो जाता है सृजनहार का, उसको मंथन करने का ज्ञान आ जाता है केवल का ब्रह्म का, तो फिर ये तेरे बस में है। यानी क्रोध और अहंकार के बस में। जब तक क्रोध और अहंकार है वो जम है, काल है। इन जब तक महाराज, और क्रोध और अहंकार कौन खड़ा करता है? मन। कबीर कहते हैं जे मन होता काल, ये मन ही काल है। और इस काल से अलग होने के लिए सदगुरुदेव ने समझाया है कि बांधा समझ छाण मत लीजे, बांधा समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता को मारे सो जम दूर कर दीजिए। बांधा समझ, बांधा मतलब मन। तो काल के और जम के बस में क्यों है? युग के बस में। ये मन जब नर्दे मिल गई है और आत्मा ब्रह्म है, तो तू मत यानी विश्वास रख करके और समझ और छान विचार कर अंदर से कि बार बार तो अहंकार और काल के बस में क्यों? अगम देश परम पद में मिलने के लिए जो जम है उसको दूर कर। कौन सा जम है? अहंकार। इसको दूर कर, इसके साथ में मत रहे। मैं हूं, मेरा है, मैं करूं, मैं कर रहा हूं, यही अहंकार है। और फिर नहीं कहना माने तो क्रोध आवे, वो जम, वो काल है। जम और काल दोनों भाई भाई है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब अहंकार का संग रहता है तो हद में काल क्रोध दे भाई, वो जो कोई काम बिगाड़े। हद में काल शरीर आ जाता है तो क्रोध जिसके भारी पड़ता है वो शरीर का काम भी बिगाड़ देता है, इंद्रियों को क्षीण कर देता है और ज्ञान ध्यान भक्ति को लुप्त कर देता है। तो बेहद को नर करे चलन को गुरु मूर्ख गए पाले। परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं और साथों साथ भक्ति भी करते हैं तो महाराज फरमाते हैं गुरु मूर्ख के पाले। मूर्ख गुरु जो अपने को शरीर को गुरु बताते हैं और देवताओं को आन बताते हैं, वो मूर्ख गुरु है, वो मूर्ख ज्ञानी है। वो हद का विहद का दोनों का ही काम बताता है। न तो हर का रहता है न घर का। न महाराज फरमाते 3 लोग का रहता है न चल। वो आन देव में फंस जाता है और आन देव में फंस कर नवदा भक्ति भी भूल जाता है और दर्शन और शरीरधारी के लगे पीछे लगाता है। घटना भी भूल जाता है, साथ ज्ञान भी भूल जाता। ज्ञान तो समझ में नहीं आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अद्विहद के दोनों काल, अद का काल क्रोध है,
बेहद का काल, मूर्ख गुरु, मूर्ख ज्ञानी, इन दोष से बचो। ये बांदा समझ छान मत लीजिए, इन दोष से बचोगे और अगम देश को काल हद में जो का काम सुधारे। अगम देश का काल पहुंचाने हद में कौन है? ये शरीर। यहाँ का काम भी सुधारता है, गृहस्थी का भी, सारे त्रिलोकी का भरण पोषण भी करता है, बड़ेरों का भी भरण पोषण होता है, पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण भी छूटता है, और इधर का 500 साल घटना करेगा। हद बेहद के दोनों काल से अलग होकर के अगम देश हुआ। तो बताओ संसार में ऐसा चेतन ब्रह्म होकर के और परमात्मा में जो मिलने का कार्य करता है, तो महाराज फरमाते हद को काल अगम को चावे जे जन हृदय धारी। ये नाशवान जो शरीर है वो सूरवीर होकर के क्रोध अहंकार से अलग होकर के भक्ति करता है, हृदय में धारण करता है, तो महाराज फरमाते हैं कि वो परम पद में मिल जाता है। फिर वो जम के और काल के बस में नहीं। तो कैसे राम काल ओ जीतो अगम देश को भाई, हद बेहद के काल पिका क्यों पच रहा जगी। अगम देश में जाने का जो काल से अलग होना है आत्मा को, वो जीतो। अहंकार क्रोध से अलग, अहंकार क्रोध हद बेहद के काल है, इनसे बचोगे तो परमात्मा में मिलना बहुत कठिन। जुग और काल और जम तीनों तेरे को पकड़ ले ये आत्मा, और जुग जुग दुख सुख के बीच में फौकी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जमराय को हम कहेंगे मत तो ना हो, हंस सकल है ब्रह्म का तेज किया न तू। सदगुरुदेव फरमाते हमने जमराय से कहा तू इतना होना क्यों रहे काल, तू इतना जोरावर सूरवीर किसके लिए हो? हंस जितने भी हैं प्राणी चेतन जो हो गए वो सब ब्रह्म के जीव है, ब्रह्म है, और ब्रह्म में मिलने के लिए रूप में आए, और तो इसको ब्रह्म से छुटकारा करके अपने बस में रखना। न जुगने किया है, न जगत ने किया है, न काल ने, तो सब ब्रह्म के अंग, आत्मा ब्रह्म के अंश है, परमात्मा के अंश है, और परमात्मा ने इसको भेजा है रूप, और वो आए बाद में खुद ही नहीं समझे, जीव बुद्धि बनाए रखे, तो इसमें परमात्मा क्या करेगा? जीव बुद्धि हटा करके अहंकार क्रोध से अलग होने का जो केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको धारण करेगा तो ही काल के और जन्म से अलग हो सकता, और फिर जुगो जुग में वो परमात्मा में मिल जाएगा, आएगा। इतने ही जुग आ जाओ, ना परले हो जाओ, परले हो जाओ, पृथ्वी परले हो जाओ, आएगी। तब काल कहता है, तब सतगुरुदेव फरमाते हे काल, अगर तू इस बात को नहीं मानेगा तो नैचे तो सिर्फ को साई सिरजनहार। सुखदेव जब सोच के बेगी थका समा, तो बेगी सोच फिक्र कर ले अंदर से, ये जम हे काल, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरे ऊपर सृजनहार कृपायमान हो। जब परमात्मा कृपायमान हो जाएंगे तो हे जम सोच तेरा क्या हाल है। काल वापिस जवाब दे रहा है, तो सृजनहारो कौन है मोको गमन हो, धर ब्रह्मांड आकाश तो ये मैं रचिया। तब काल कहता है, आप जो सृजनहार की बातें करते हो, जो चिदानंद चेतन पर्या के धाम की जो बातें करते हो, मेरे को समझ नहीं, मेरे को गम भी नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ कि 3 लोक 14 वन मैंने रचती, ब्रह्मांड आकाश मेरे अंदर में है, ये मैं जानता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तो नर नारी आका, एक
ये सब हाथा में किया मैं तारू दूं। जो भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण में जो नर नारी आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन गुण के साथ में ये सब मेरा मेरा राज है। इस मन का राज है, इच्छा का राज है, इंद्रियों का राज है, शरीर का राज। और ये हिलावे चलावे जैसे ही चलती आ जीवन, ये सब अंडर में है। तारना मारना सब इन चारों के, इंद्रियों के, मन के, इच्छा के, शरीर, आत्मा के हाथ में नहीं है, ये चारों के अंडर में। इसलिए मैं राजा, मैं बादशाह, मैं सुरराक्षस धारी जमराज के मोबिन और अश्व राक्षसों सुर देवता सब में मेरा राज। ये चारों के अंदर में शरीर भी छोड़ देते हैं तो भी नौतक लिंग शरीर चित्त मन बुद्धि अहंकार के बस में है। पांचों प्राण आत्मा सूक्ष्म आत्मा तुम्हारा फरमान, तीन लोग 14 भुवन में देखो एक ही बात है मेरे अंदर, जहाँ भेजू वहां वो आता रहता है, जीवात्मा जाता है। ये सब मेरे अंदर सब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये कार तो मैं जितनी भी बातें करेगा, मैं मेरा तो बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध अवतार सब काल के जम के बस है। ये मैं और मेरा ही काल और जम है। मैं मेरे से अलग कब हटेगा? सृजनहार का मंथन करेगा दोनों हाथ और ज्ञान का संग तोलेगा हृदय में तराजू के साथ। ज्ञान क्या कह रहा है और मैं चाल क्या चाहता, चाहे सांसों सांस रटो, चाहे सांस में रटो, और चाहे राम से नहीं बने रहो, चाहे कितने भगत बने रहो, जब तक हृदय में तराजू से इस ज्ञान का तोल नहीं करोगे तब तक जन्म और काल अहंकार क्रोध से अलग नहीं हो सकते। अहंकार क्रोध से अलग तो जब भी होगे कि अनबे ज्ञान का तोड़ हृदय में हो। पलड़ा भारी किसका है? ज्ञान का भारी है, ज्ञानी का भारी है। ये सोचोगे, ज्ञान और ज्ञानी में एक मात्रा का फर्क है। ज्ञानी सर्वोपरि है, ज्ञान सर्वोपरि, ये समझो अंदर से। जब ज्ञानी को सर्वोपरि मान जाता है तो काल और जम हावी हो जाता है और हावी होके बोलता है मैं सिद्ध साधक पीर हूं, मैं दरिया अवतार के जोरो मोह बायरो क्या कहिए करता। काल कहता है मैं सिद्ध भी हूँ, पीर भी हूँ, साधक भी हूँ, अवतार भी। अब बताओ इसके अलावा करतार मैं सब। इसके लिए सुखराम जी ने कहा मैं बड़ी भलाई निकल सको तो निकसुर प्राणी। ये मैं बहुत बड़ी भलाई, इससे निकलना है तो निकल जाओ हे प्राणी, नहीं तो यमराज की काल की मार खाते और जुगो जुग में आते हो। तब ये आत्मा को जब ज्ञान की समझ आती, ज्ञान का जब अंदर बुद्धि पे विवेक हृदय में तराजू से तोलता है, तब ये आत्मा पुकार करती है मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे भला। मेरा सिमरन हे सृजनहार परमात्मा, आपकी कृपा मेहर होगी तो ही मैं आपका सिमरन कर सकती हूँ। ये मैं और मेरी ये बुलाई मेरे लगी है, ये अहंकार क्रोध मैं और मेरा राग द्वेष ये मेरे को आपका सिमरन करने नहीं दे। अभी साख का ये निर्णय है कि मेरे तो बिना करे हो रहे, करने की जरूरत नहीं, मेरी भलाई। तो क्या आत्मा भलाई है? भलाई किसको कहते हैं? आत्मा। आत्मा तो ब्रह्म का अंश है। मैं और मेरा राग द्वेष तेरी मेरी ये भलाई, ये सिमरन करने नहीं देते, ये रोक देते। जिसके घट में ये ज्यादा है मैं मेरी राग द्वेष तेरा मेरा, जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं मेरी में उम्र गमाए अवध गमाए बरस बदी तो खाता। कितने बरस बीत गए, मैं मेरी से कभी नहीं छूट सकती।
इसलिए सुखराम जी कह रहे मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे भला, मेरी करनी देखता मगत भवा नहीं। मेरी करनी इतनी गलत है कि राग द्वेष के बीच में फंस जाता हूं, और हे परमात्मा आपकी मेहर कृपा बिना ये ज्ञान बुद्धि पे आता भी नहीं, न हृदय में तराजू में तोल। मैं मेरी जो जो बढ़ती जाती है, जो जो बुद्धि क्षीण बुद्धि में जाती जाती है, और ये ज्ञान सुस्त है। फिर इसका बेरंग रख करते हैं गलत सलत मर्जिया जैसे उतल पुतल सिकल विकल करते हैं, बेरंग रख करते हैं। देवताओं पे घटाते हैं, नवदा भक्ति पे घटाते हैं, मंदिरों पे घटाते हैं। वो सब जड़ है, बस चेतन तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जो तीन अंग धारण कर रखे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के साथ में जो आत्मा आ जाती है, तो उसके लिए काल कहता है तीन अंग में धार लू बाता करूं अने जग कहे मोय बायरो करता कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश का जब रूप मेरे अंदर आ जाता है, आत्मा आ जाती है, तो बस मेरा जोर चल जाता है। काल जो आता है उसको तो उठा के लेके जन्म लिया, जन्म मरना, उसको जाना था। अनेक प्रकार के मैं इस रूप में जम कहता है, काल कहता है, मेरे सिवा कोई ज्ञान नहीं कर सकता। मेरे अंडर में रह के ज्ञान करो जो कर सकता, मेरे अलावा जो ज्ञान करेगा वो कर नहीं सकता। क्योंकि राजी हो पैदा करो दुख सुख क्षमता धार, तामस कर जमराए के सबको देव मां। सुख दुख समता धारण करके तो मैं पैदा करता, समता से पैदा हो जाता है, राजी होता है, और तमोगुण से मार। जमराज कहते हैं क्रोध से सबको मार, अहंकार से भस्मित करता। रजोगुण अहंकार घमंड है, तमोगुण क्रोध है, और रजोगुण समता है, इससे पैदा। ये सब मेरे हाथ में तीनों गुण, पांच तत्व गुण तीन है पर घट कई सोए, ये सब मेरा रूप है शुभ अशुभ अंग दो। पांच तत्वों में जो तीन गुण प्रकट है, ये सब मेरा ही रूप है। काल काल और जन्म दोनों हावी रहते हैं। शुभ अशुभ अंग का रूप भी मेरे ही। उन सायब सब मोह बिना अब तुम करो विचार, खंड पिंड मेरा रूप है मेरा उल्लीदा। मेरे सिवा कौन सायब है, कौन सिरजनहार है, कौन है? तो कोई नहीं। राम भी नहीं हूं तो सब नहीं। तुम इसका विचार करो, खंड पिंड सब मेरे ही रूप है, मेरे अंदर में। फिर यहां तक का चित्त मन बुद्धि जहां लग फिरे तालग मेरा राज, जौरो के सुतराम तू घट घट मेरी आवाज। चित्त मन बुद्धि जहां तक फिरती रहती है तब तक मेरा राज, मेरी मर्जी आवे जैसे कर सकता। मेरा एक पद है, मर्जी आवे तो मैं उसको रखना कर देता हूँ, मर्जी आवे तो उसको बंद कर। इधर सुखराम जी महाराज कह रहे घट में जो आ जाती है अक्षर ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की मेरी, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तक चित्त मन बुद्धि तक तो राज कर सकता। एक काल है जम, तो मेरा जो सृजनहार का परमात्मा का ज्ञान है, वो सुरत नियत मन सुसो न्यारो चित्त समझ सो जान, बुद्ध सो अकल सांस दम आगे संता करो पिछान। अहंकार दोनों तन में उठे बुरे अनाहत जोय, यहाँ सोई सत्य शब्द है न्यारो क्या लगे। सुरत से निरत से मन से बुद्ध से चित्त से सबसे अलग ये जो केवल ज्ञान है, जो निरक्षर शब्द आकर प्रकट होता है साथ में, और वो इन सब से अलग करके निरंकार जो गुण है महाराज फरमाते ये सबसे अलग करता है।
ढाई अक्षर की जो भक्ति है, राम 2 अक्षर और आधा नीम करद शब्द, कर्म काटने वाला, बराबर करवत चलती है और कर्म कटते जाते हैं और नियंचर उस आत्मा को तत्व को नौतत लिंग शरीर से आगे लेके चलते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यही काल जो घट में आवाज है वो तेरे बस में है, और जो घट से बाहर गगन मंडल करना आता है उसमें तेरा कहां, चित्तमान बुद्धि से परे, सूरत निरत से भी परे, श्वासा से भी परे, श्वासा बिना पवन बिन पीवन जाने मन पवन नहीं कोई, वह है ही नहीं कुछ। तब काल कहता है कि अनग बाजा घुर रया नाद रयो गर्ण के जटोरो रंकार दुन जहां लग हो, जहां तक हो यानी श्वास के साथ में सिमरन है, मतलब 52 अक्षर में राम ही रटता हो श्वास में, और अंदर आवाज भी आती है अक्षर ब्रह्म की, क्षर ब्रह्म की, नाद गन्ना यानी अक्षर ब्रह्म गन्नाता भी रहता है, तो भी जौरा कहता है, काल कहता है, तो क्रोध के और अहंकार के साथ है। ओम यानी आत्मा का जब तक राज है, ब्रह्म का पद है, जब से आत्मा बिछड़ी है वहां तक मेरा राज है, इच्छा शक्ति का। अब इसके आगे कौन है जो आगे, अब करतार कुन के जौरो के मूल, ओम अजब को राम धुन, ये सब मेरे। अब इसके आगे कौन सा सिर्जनहार करतार है? जमराज कहते हैं ओम सोम का जपा जपा मुंह बंद करके उठाते रहते हैं, बैठाते रहते हैं, ओम सोम का जपा जपा ओम का जाप करके, और वापिस बैठता रहता है, उठता रहता है। ये सब जो भी करते हैं राम धुन बल करते हैं, तो भी ये सब मेरे यानी क्रोध और अहंकार के विषय। काल का मतलब क्रोध और अहंकार के साथ। अहंकार क्रोध से आत्मा अलग नहीं होती है जब तक जन्मने मरने का राज है। ये ओम अजब को राम धुन ये सब मेरी, जब तक मैं और मेरा है, राग द्वेष है, जब तक ये अहंकार जम के अंधे में है। बड़े बड़े ज्ञानी हो चाहे बड़े बड़े कितने सिद्ध हो, पीर पैगंबर हो, मैं मेरा है जब तक काल के साथ है। बस मैं करूं मैं कराऊं जब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं, मैं ज्ञान कथूं मैं सुनाऊं, मैं सब श्रोता को ज्ञान दूं, जब तक काल कहता है मेरा। मैं बोलूं मैं सुन रहे हो, मैं कथू करूं कि ना, मैं कथ करूं ज्ञान, मैं उठापो जमराए के, मैं सब थापूआ, थापा तापा भी मेरे बस, उथल पुथल करना सिकल विकल भी मेरे बस, ज्ञान कथना भी मेरे बस, बोलना भी मेरे बस, और धारण करना कि नहीं करना भी मेरे बस। जब तक ऐसे वचन बोलता है ज्ञानी होकर के, गुरु बढ़ करके, वो सब गुरु मूर्ख गए पाले, वो मूर्ख गुरु है, मूर्ख ज्ञानी है, वो सब जम मर कार के बस। तो ये श्रोता लोगों को समझना है कि बाचने वाले काल और जम के बस में है, इनसे अलग है। ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक ये अणवे ज्ञान अलग है काल जम से, पर बाचने वाला तो साथ है कि। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जम काल इतने जबरदस्त हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सगत निरंजन राय कह जम तीन लोक सो मेरी मुट्ठी मान। 3 लोक 14 भुवन का जो शरीर रचा हुआ है, ये जम काल कहते हैं मेरे मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी में बांध रखे मैंने। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति निरंजन राय जो गट गट में सब बैठे हुए हैं, वो सब मेरे बस। क्यों? 3 रजोगुण सतोगुण तमोगुण के बस में हो गए, त्रिगुणी माया के बस। त्रिगुणी माया को जब तक नहीं छोड़ेगा जीवता जीव,
तब तक ये काल जम के बस में, और ये मैं मेरा सब त्रिगुणी माया को, त्रिगुणी माया ही जबरदस्त अपना राज हो चुका। तो 84 लाख जीव का देवल देव निकढाई, फिर 84 नित्य करूं तो पराक्रम मजनू। जिसके मैं मेरा है वो 84 लाख दुनिया में आत्मा आएगी, चाहे ज्ञानी हो और चाहे गुरु बना, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, चाहे संतों की अनुभवी वाणी वास्ता हो चाहे ग्रंथ वास्ता, कोई कारण नहीं। देवल को धाना लेना लाना ले जाना, देवल में बार बार आना और जाना, क्यों? तो दुनिया फिरे देवल देवरे भागी, फिर आन मना हुई। कोई देवल जाता है कोई देवरे, कोई मंदिर जाता है कोई धामों, फिरती रहती है और उसी को मना। ये सब आन को बना, जो चरम चक्षु से दिखता है वो सब आन। और नाम देवता बोले देवता दिखते नहीं, चलते आत्मा कभी दिखेगा कभी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 84 में बार बार आत्मा आती रहती है जाती रहती है, और काल जम के पछाटे खाती है। और काल जम कहता है मेरे में यही प्रार्थना, मैं इनको बस में रख रखा। लोग को सबके गम है, सबकी सुने पीरा, 14 तीनों लोक में वो बिन कोई न पां। 3 लोक 14 बोल में मेरे अलावा सबके फिराद मैं ही समझता, और मैं ही उनको समझता हूँ समझाता हूँ। 3 लोक 14 बोल में श्रोता और वक्ता का अलावा कोई नहीं। श्रोता भी खुद ही बढ़ता है, वक्ता भी खुद ही। त्रिगुणी माया के बीच में आके सब कुछ खुद अपने आप को समझता, बस मैं हूं मेरा है, मैं हूं मेरा है। ये जब तक है कहे कबीर मैं है, जब तक गुरु नहीं। गुरु है तो मैं एक नगरी में और मैं है जब तक काल के बस में। और गुरु कहने ज्ञान है तो वो मैं नहीं, जिसके मैं रहता है ज्ञानी के रूप के, तब तक वो काल के बस में। तो सुनो ऐसे ये मैं ज्ञान दे रहे हैं कि मैं से अलग, ज्ञान से मिलना कर रहे हैं कि ज्ञानी बन के। ये समझो सोचो विचारो, नहीं तो प्राणी तू संसार में जन्म लेके भी जो रे प्राणिया सन्मुख कब है, तो सृजनहार के सन्मुख कब होगा? ये प्राणी मैं तेरे को डरते पाकर के पूछ रहा हूँ। सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं काशू दौड़ा हुआ सिर तुझे लेना सूझे ढूंढ लो, कोई भक्ति नहीं पूछे, कोई भक्ति और ज्ञान की समझ नहीं आती है तो समझ जाओ वो काल के और जम के बस। ये त्रिगुणी माया ही आत्मा को ढूंढती है, और त्रिगुणी माया से ही आत्मा अलग हो सकती। जब तक समझ नहीं होगी तब तक वो परमात्मा की भक्ति आत्मा कर नहीं सकती। मेरे संतों के ज्ञान की समझ। राम राम बोलो राम सुखदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयालु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य।